नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा एडवोकेट। आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य रूप से दबाएं ताकि इस चैनल में जो भी वीडियोस आप अपलोड हो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल सके। साथियों, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, लड़का और लड़की अपनी मर्जी से घर वालों की इच्छा के विरुद्ध आर्य समाज मंदिर या एग्जाम्पल कोर्ट मैरिज करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है, और इस विवाह के उपरांत लड़की के परिवार वालों द्वारा लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए उसमें आपको क्या कानूनी राइट्स अवेलेबल है वो आपको आज को मैं बताऊंगा। साथियों, कोर्ट मैरिज वैसे तो दो तरीके से होती है, एक आर्य समाज मंदिर में और दूसरा स्पेशल कोर्ट मैरिज में। स्पेशल कोर्ट मैरिज में आपको रजिस्ट्रार के आगे एप्लीकेशन प्रस्तुत करनी पड़ती है जिसमें माता पिता की स्वीकृति या सहमति आवश्यक होती है, और दूसरी ओर आर्य समाज मंदिर में माता पिता की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। पूरे भारत में सन 1937 से पूरे भारत में प्रवर्तनीय है, इसका मतलब पूरे भारत में इन्फोर्सेबल है। परंतु आर्य समाज विवाह अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विवाह के लिए 5 शर्तों यानी 5 कंडीशन की पालना किया जाना आवश्यक है। लड़का और लड़की पूर्व में विवाहित नहीं होना चाहिए, और जिसकी दूसरी कंडीशन है लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। लड़का और लड़की की आपस में वैलिड कंसेंट होने चाहिए, जिसका तात्पर्य विवाह के लिए लड़के और लड़की दोनों पक्षकारों की सहमति होनी चाहिए। और जिसकी चौथी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन है, लड़का और लड़की आपस में प्रतिषिद्ध नातेदारी या सपिंड नातेदारी में नहीं आनी चाहिए। सपिंड या प्रतिषिद्ध नातेदारी का मतलब कजन ब्रदर, भाई बहन आदि नहीं होने चाहिए। और जिसकी 5वीं कंडीशन है, आर्य समाज में विवाह 2 गवाहों की उपस्थिति यानी लड़के की तरफ से एक रिश्तेदार और लड़की की तरफ से एक रिश्तेदार 2 गवाहों की उपस्थिति में आर्य समाज में ना आवश्यक है। कोई विशेष डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है वो इस प्रकार है, जिसमें पहली रिक्वायरमेंट है स्टाम्प पेपर पर मैरिज का फॉर्मेट प्रिंट कराना होता है, और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है आर्य समाज के मंत्री यानी प्रधान को विवाह की स्वीकृति के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आर्य समाज लड़का और लड़की का 2 गवाहों की उपस्थिति में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न कराता है, और विवाह के उपरांत आर्य समाज एक सर्टिफिकेट जारी करता है जो पूरे भारत में मान्य होता है। वह इस डॉक्यूमेंट के आधार पर लोकल म्युनिसिपल ऑफिस में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए इश्यू हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विवाह के उपरांत लड़की के परिवार वालों द्वारा लड़के के विरुद्ध थाने में झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया जाए तो आपके पास क्या क्या कानूनी राइट्स अवेलेबल है वो आपको मैं पहला राइट बताता हूँ। आप आर्य समाज द्वारा जारी मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी के साथ एक एप्लीकेशन जिसमें लड़की की विवाह के लिए सहमति हो, ये डॉक्यूमेंट्स जिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है उस थाने के थानाधिकारी को व्यक्तिगत हाजिर होकर सबमिट कर सकते हैं, और यदि व्यक्तिगत हाजिर होने में गिरफ्तारी का डर हो तो ये सब डॉक्यूमेंट थानाधिकारी को बाय डाक भी भेज सकते हैं। और यदि ये डॉक्यूमेंट्स थानाधिकारी सबमिट के पश्चात एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये सब डॉक्यूमेंट्स उस जिले के एसपी के समक्ष उपस्थित होकर आप सबमिट कर सकते हैं। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एसपी के समक्ष फिजिकल अपीयर यानी व्यक्तिगत हाजिर होने की आवश्यकता हमेशा रहती है। पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के समक्ष उपस्थित यानी फिजिकल अपीयर होने का एक फ़ायदा यह होता है कि एसपी लड़की के बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी में लेने के पश्चात सारे डॉक्यूमेंट संबंधित थानाधिकारी को भिजवाकर मामले में सही अनुसंधान करने का निर्देश पारित करता है, और संबंधित थानाधिकारी द्वारा डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने पर चेक करने के पश्चात मामला झूठा पाए जाने पर मुकदमा खारिज किया जा सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कोई कानूनी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।